समझाया था। अच्छा, मतलब स्ट्रक्चर भी नहीं लिखवाया था ह्यूमन ईयर का? नहीं सर, वो हो गया था सर, ये कंडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो मैंने ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर बता दिया था, मतलब कि फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर नहीं बताई थी आपको। डायग्राम शेयर कर दिया था ना ह्यूमन ईयर का फंक्शनिंग वाला भी। डायग्राम शेयर कर दिया था ना? यस सर। सर हमने ह्यूमन ईयर में सर लिखवा भी दिया था आपने, मिडिल ईयर, इनर। राइट राइट, स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा मैंने लिखवा भी दिया था, है ना? अच्छा, वो जो डायग्राम मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम था, वो मैंने शेयर कर दिया था ना आपके साथ? यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड, नाउ आई गॉट इट। अब रुकिए। तो अभी क्या बचा, मुझे चेक करने को। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर के सब बता दिया था। ये भी। अच्छा, फंक्शनिंग ऑफ ईयर आपको बताया था नहीं बताया थे, मतलब लिखवाया नहीं था, है ना? नहीं बताया था, बता दिया था लेकिन, है ना? यस सर। डायग्राम आप लोगों ने बना दिया था, है ना? ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ ईयर में कुछ थोड़ा सा लिख लो, है ना, कैसे ईयर फंक्शनिंग करता है। और उसके बाद फिर मैं आई का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं, है ना? तो फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, चलिए नोट करिए। फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर, और ब्रैकेट पे लिख लेना मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होता है, नोट करिए। द साउंड coming from external ear pass through, पॉइंट्स में लिखना इसको, द साउंड कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ear pass through external auditory matters, pass through external auditory matters and reaches to tympanic membrane, and reaches to tympanic membrane. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The vibration, next point है, the vibration from tympanic membrane, the vibration from tympanic membrane reaches to middle ear and reaches to middle ear and passes to malleus, passes to malleus, incus and stapes bones, malleus,
एंकस एंड स्टपीज बोन्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, the perilymph of internal ear, the perilymph of internal ear receive, the perilymph of internal ear receive the vibration with the help of, receive the vibration with the help of fenestra ovalis। दिख रहा है आपको? with the help of fenestra ovalis, है ना? तो देखो ये मिडिल ईयर से आया, तो मैंने आपसे बोला कि साउंड वेव्स हमारी यही, आप साथ साथ समझते भी जाइए, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन भी करते आ रहा हूँ। साउंड वेव आई, बताइए। सर विद द हेल्प ऑफ, आपने क्या बोला? with the help of fenestra ovalis। तो यहाँ पर ये fenestra ovalis ये है, ये आपको fenestra ovalis साफ साफ दिख रही है, ये साउंड वेव को यहाँ पे रिसीव कर लेती है, मतलब कि मिडिल ईयर से अब साउंड जो वाइब्रेशन है वो इंटरनल ईयर में आ गया, इनर ईयर में आ गया, इनर पार्ट में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम पेरीलिम्फ, फ्रॉम पेरीलिम्फ, from perilymph vibration transfers to scala, transfers to scala vestibuli, scala vestibuli में इस चैम्बर में आ गए, scala vestibuli and then scala, then scala media, ये scala media में आ गए, है ना, scala media में थ्रू रेजोनेंस मेम्ब्रेन, तो स्काला ट्यूबुली में आया, स्काला ट्यूबुली में ये पहुंचा, देखो स्काला ट्यूबुली में, फिर रेजोनर मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई और रेजोनर मेम्ब्रेन्स के वाइब्रेशन की वजह से ये स्काला मीडिया में पहुंच गया। ठीक है, देन स्काला मीडिया थ्रू रेजोनर मेम्ब्रेन, फुल स्टॉप। द सेंसरी हेयर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, द सेंसरी हेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये और सेंसरी हेयर हो गए, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, द सेंसरी हेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, द सेंसरी हेयर ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्टार्ट मूवमेंट, स्टार्ट्स मूवमेंट and get stimulated, starts movement and get stimulated, full stop। The impulses received by and get stimulated. The impulses, next point in, the impulses received by sensory hair reaches to temporal lobe of, reaches to temporal lobe of, temporal lobe of cerebral hemisphere, where the sound can be, where sound can be recognized। के बाद क्या है? इसके reaches to temporal lobe, temporal lobe of cerebral hemisphere, of cerebral hemisphere through auditory nerve, where
द सेंसेशन इज रिसीव्ड। सर आपने क्या बोला, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद? टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्रू ऑडिटरी नर्व, थ्रू ऑडिटरी नर्व, where the sensation of hearing is received। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो ये हमारा ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम आई वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज इजी, है ना। तो देखो आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले मुझे स्ट्रक्चर देखने दो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। आई का जरा स्ट्रक्चर देख लो। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे ह्यूमन आई, ठीक है, या एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। तो ये भाई लोगों हमारी आईज है ना। हालांकि आप ईयर तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आईज आप एक बार 10th में भी पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको पहले से ही आता होगा। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारी आईज होती है ना, वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, 3 लेयर से, है ना। तो यहाँ पर आप पीछे से देख पा रहे होंगे, सबसे अंदर वाली ये वाली पार्ट है मैकुला, फिर रेटिना, कोरोइड, है ना। अब देखो क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है आईज का, है ना, ठीक है। तो अब देखिए सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा आपको दिख पा रहा होगा, ये देखो स्क्लेरा, है ना, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट वाला पार्ट है। स्क्लेरा के बाद फिर दूसरी वाली लेयर है कोरोइड। तो पहली लेयर है स्क्लेरा, दूसरी लेयर है कोरोइड, है ना। उसके नियर वाली तीसरी रहता है रेटिना। यहाँ पर एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसको मैकुला कहते हैं। रेटिना में एक पॉइंट होता है मैकुला। ये जो मैकुला पॉइंट होता है इस पे सबसे क्लियर विजन बनता है, ठीक है। अब देखो क्यों बनता है ये हम अभी डिस्कशन करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो ऊपर आपको स्क्लेरा वाला पार्ट दिख रहा है यही आगे जाकर के कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। तो इसी से ये आगे एक ट्रांसपेरेंट पार्ट बनता है जिनको हम कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कोरोइड यहाँ से खत्म हुई और कोरोइड का एक्सटेंशन होकर के यहाँ पे सीलरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिनकी हेल्प से यहाँ पर ये जो आपका सीलिया है, सॉरी ये जो लेंस है, ये लेंस लटका हुआ होता है। तो सिलरी बॉडी की हेल्प से यहाँ पे लेंस लटका हुआ होता है। अब क्या होता है कि आगे की तरफ यही जो सिलरी बॉडीज है, मतलब ये जो कोरोइड है, कोरोइड का थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है जो आइरिस का फॉर्मेशन करता है। आइरिस वो कैमरे की शटर की तरह होता है जो खुलता और बंद होता रहता है। तो ये स्ट्रेचेबल होता है और इसके बीच में एक छोटा सा छेद है जिसको आप, ये ब्लैक कलर का छेद, जिसको आप पपिल देख रहे हैं, ये छेद पपिल है। यही वो जगह है जहां से लाइट एंटर कर सकती है आइस के अंदर और लेंस तक पहुंच सकती है, और कोई जगह नहीं जहां से लाइट एंटर कर सके, है ना। पपिल का साइज छोटा और बड़ा होता रहता है। जब लाइट ज्यादा होती है तो पपिल क्या होता है कि पपिल पीछे की तरफ क्या होता है, लाइट ज्यादा होती है तो पपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, छेद छोटा हो जाता है, लाइट कम जाती है ना। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पपिल बड़ा हो जाता है, ये पपिल का छेद बड़ा हो जाता है क्योंकि आइरिस पीछे की तरफ हट जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना। इस तरह से आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से पपिल का साइज बनता बिगड़ता रहता है। अंदर की तरफ आएंगे, ये लेंस है ना। अब ये जो लेंस है, लेंस सिलरी बॉडी से लटका हुआ होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा है, उसको वो विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड होता है, ठीक है। अब आगे की तरफ एक और एंटीरियर जो चेंबर होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर करके एक लिक्विड भरा होता है। एक्वस ह्यूमर, इज इट देयर और नॉट? नहीं,
ये नहीं है। तो अंदर की तरफ विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्वस ह्यूमर का दिया नहीं है। देखो, ये अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है और पीछे विट्रस ह्यूमर एक लिक्विड भरा हुआ है। तो 2 लिक्विड भरे हुए हैं, जिनकी वजह से ये आगे और पीछे से आइस बैलेंस या लेंस यहाँ पे बना होता रहता है। ठीक है? अब ये कॉर्निया हो गया, पपिल हो गया, ये आपका लेंस हो गया, है ना? लेंस हो गया। सिलियरी बॉडी, ये इनकी हेल्प से लेंस लटका हुआ होता है, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो सबसे ऊपर वाला आपका पार्ट है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, इसमें नर्व्स नहीं होती, मतलब इसमें न्यूरॉन्स नहीं होते और दूसरा इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसीलिए कई बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइज़ में अगर पिन चुभाई जाए तो हमको फीलिंग नहीं होगी, है ना? रीज़न ये होता है कि इसमें ब्लड नहीं निकलेगा। क्योंकि वो उसमें यहाँ तक न्यूरॉन्स नहीं होते और दूसरा क्या होता है इसमें ब्लड की वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पार्ट है सर मैक्यूला। जी, सर आपने अभी क्या बोला, ब्लड कब नहीं निकलेगा? अगर आँख में सुई चुभाई जाए तो स्क्लेरा वाले पार्ट में सुई चुभने के बाद ब्लड नहीं निकलेगा, है ना? तो क्योंकि बाहर की तरफ बाहर वाले बॉल में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है? अब आते हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ पर अंदर वाला पार्ट जो रेटिना वाला पार्ट होता है, इसमें एक पॉइंट है इसको मैकुला कहते हैं। यहाँ पर विज़न सबसे अच्छा बनता है। द रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रियलिस। फोविया सेंट्रियलिस इस पॉइंट को बोलते हैं। सेंट्रियलिस, फोविया सेंट्रियलिस और इस पॉइंट को हम मैकुला बोलते हैं। यहाँ पर विज़न जो होता है ये सबसे क्लियर बनता है क्योंकि यहाँ पे कोन सेल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। रॉड सेल आपने पढ़ा होगा और रात में देखने में काम आती है मतलब लोअर लाइट इंटेंसिटी में और कोन सेल्स पाई जाती हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी में देखने में काम आती है। ठीक है? तो आपको ये सबसे पहले आइज़ का डायग्राम बनाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आइज़ 3 मार्क्स में इसका डायग्राम पूछा जाता है। आइज़ डायग्राम के मामले में आइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप में बहुत सारे लोगों के स्कूल में तो ईयर हटा ही दिया गया होगा, ईयर होगा ही नहीं। सर ये कंजक्टिवा का क्या बताया आपने? कहाँ पे? कंजक्टिवा का मैंने बताया कि यही इसी का एक्सटेंशन होता है जो आगे जाके कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है, ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर है, नथिंग एल्स। यही आगे जाके कॉर्निया का फॉर्मेशन कर रही है कंजक्टिवा। सर फोविया सेंट्रलिस कहाँ पे? फोविया सेंट्रियलिस ये यही इसी मैकुला के अंदर ही फोविया सेंट्रियलिस है। मैकुला जो पॉइंट है इसी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम फोविया सेंट्रियलिस। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे क्लियर विजन कहाँ पे बनता है, तो मैकुला नहीं दिया होगा एक्चुअली। क्लियर विजन जिस पॉइंट पे बनता है उसको हम फोविया सेंट्रियलिस बोलते हैं। फोविया सेंट्रियलिस इस मैकुला नाम के गड्ढे के अंदर ही होता है। ओके सर। और सर एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर है। हाँ, ये जो चेम्बर भरा हुआ आंख का जो हमारा बॉल है, टेनिस की तरह बॉल की तरह अंदर आंख खोखली है, तो वहां लिक्विड भरा होगा ना, जो लिक्विड भरा है वो विट्रस चेम्बर है और लेंस के उस पार जो भरा है वो एक्वस चेम्बर है। यस। तो भाई सर इसको आप बनाना। हाँ बताइए। आपने बोला कि स्क्लेरा में अगर पिन चुभाएंगे तो दर्द नहीं होगा, और उसका आपने रीजन दिया कि वहाँ ब्लड ब्लड सप्लाई नहीं है इसलिए ना। नहीं, वहां पे न्यूरॉन्स नहीं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम थोड़ा है ना पेन को फील करना, वो तो न्यूरॉन्स का काम है। हाँ तो सही अगर है, तो वही आईज पूछा। में यहाँ तक पिन चुभाई जाए इस वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट अगर पिन चुभाई जाए तो यहाँ पर पेन नहीं होगा, ना ये पेन होगा तो ना ये सर ये क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट वही वाला पार्ट है ना जो हमारे आई में वाइट कलर के फॉर्म में होता है कॉर्निया के अलावा? हाँ, वो जो व्हाइट बॉल जिसका होना ये वही पार्ट है। सर तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है? नहीं नहीं, सबसे ऊपर वाले पार्ट लेयर में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नोट कर रहे हो आप लोग या स्क्रीनशॉट लोगे, जैसा भी बोलो। सर बन तो गया, बस लेबलिंग बची है। अरे शाबाश बेटा, बना लो फिर।
चीज और इसमें थोड़ी सी मिसिंग है इस डायग्राम में, वो भी मैं बना देता हूँ, कुछ छूटने ना पाए। तो वो जो चीज है वो ये है, यहाँ पर इस जगह पर एग्जैक्टली कंजक्टिवा हो गया, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, ये पॉइंट, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं कैनाल ऑफ स्केम। कैनाल ऑफ स्केम, इसको हम कैनाल ऑफ स्केम बोलते हैं। ये ग्लैंड यहाँ पर करती क्या है कि ये जो अंदर एक्वस ह्यूमर भरा है, इसको बार बार एक्सचेंज करती रहती है। तो विट्रस ह्यूमर तो आंख में एक बार भर गया हमेशा भरा रहता है, चेंज नहीं होता, लेकिन जो एक्वस ह्यूमर वाला पार्ट होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो कैनाल ऑफ स्किम आकर के एक्वस ह्यूमर को भरती रहती है और यहीं से एक्सचेंज करती रहती है, जिसकी वजह से हर बार हमेशा एक्वस ह्यूमर रिफ्रेश होता रहता है, नया मटेरियल आता रहता है और पुराना निकलता रहता है। सर आपने क्या एक बार रिपीट कर देंगे फंक्शन कैनाल ऑफ स्केम का? हाँ स्केम का किसके फंक्शन? सर, कैनाल ऑफ स्केम। किसके? सर कैनाल ऑफ स्किम क्या? हाँ, कैनाल ऑफ स्किम क्या करती है कि यहाँ पर जो इसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है उसको रिफ्रेश करती है, रिफिल करती है, एक्सचेंज करने, पुराना निकाल देती है वहां से और नया वाला यहाँ भरता है। ये काम करती है इसका। सर कैसे? कैसे? एक ऐसा पाइप है जिससे कोई नया मटेरियल आता है और इसी से अच्छा पुराना अच्छा अच्छा, मटेरियल वापस चला पाइप है, जाता ये सही से समझ गई। है। सर तो ये सिर्फ आँख के नीचे ही होता है ना, ऊपर नहीं होता ना? ये दोनों तरफ होती है, यहाँ पे भी होती है कैनाल ऑफ स्किम, यहाँ पे भी होती है, 2 पॉइंट पे होती है, इधर पे भी होती है, यहाँ पे भी, दोनों जगह। सर हाँ जी सर ये बताइए। येलो स्पॉट भी अलग चीज है ना? ये जहाँ पे मैकुला होता है वहीं पे येलो स्पॉट होता है, अच्छा सर। अलग चीज नहीं है, फोविया सर सेंट्रलिस तो ही है। एक ब्लैक स्पॉट भी होता है? ब्लैक स्पॉट नहीं होता, ब्लाइंड स्पॉट होता है। यस सर, वो ब्लैक दिखता है तो ब्लैक आ गया आकृति से। उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होता है जहां से सब नर्व्स जाती हैं, उस पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनता है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही है, इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, और ये भी कॉर्निया में पाया जाता है। तो येलो स्पॉट जिसको आप फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कि येलो स्पॉट में सबसे क्लियर विजन बनता है। एक्चुअली टेक्निकली वो फोविया सेंट्रलिस है। और जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है जहां पे न्यूरॉन सब निकलती हैं, तो वहां पर रॉड कोन सेल्स नहीं पाई जाती, इसीलिए वहां पे इमेज नहीं बनती। ओके सर। हो गया क्या? बन गया? नो सर, बस सर ठीक है ठीक है। मैं लिख ही लेता हूँ, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट हो गया, यहाँ से ऑप्टिक नर्व से नहीं, और मैकुला को ही हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट।
सर स्क्लेरा के नीचे कैनाल ऑफ के बाद क्या लिखा है? कैनाल ऑफ स्किम, SCHLEMM, स्किम। ओके सर। ये फोविया सेंट्रलिस पार्ट हो गया है ना, जहां पे सबसे क्लियर विजन पड़ता है। और ये पार्ट जिसके अंदर है, जिस पॉइंट को, उसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं और उसी को मैकुला कहते हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूं ये मैकुला है, और मैकुला के अंदर फोविया सेंट्रलिस है, और मैकुला को ही क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, अभी हो गया यस सर। डन। ठीक है, सर हाँ जी। एक मिनट सर, ये ऑप्टिक डिस्क कहाँ पे लेबल्ड है, समझ नहीं आ रहा है इसमें। ऑप्टिक डिस्क, ये बेटा जिसको मैंने ऐसे ऐसे गोल गोल किया ना, यही ऑप्टिक डिस्क है, इसी को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, इसी को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ऑप्टिक डिस्क वो पार्ट है जहां से सभी नर्व ओरिजिनेट होती है। ऑप्टिक नर्व्स जहां से सब ओरिजिनेट होती हैं उसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। और उसी पार्ट पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर पूरे के पूरे रेटिना में इमेज नहीं बनती है, इसीलिए उस पार्ट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर लेंस से आने वाली सभी रेज फोविया सेंट्रलिस पे कन्वर्ज हो तो सबसे क्लियर विजन बनेगा। लेकिन अगर वही किसी भी कारणवश लेंस टेढ़ा हो जाए और वो आने वाली सभी नर्व्स ब्लाइंड स्पॉट में कन्वर्ज हो तो बंदा अंधा हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सर ये मैकुला ही येलो स्पॉट होता हाँ, यही तो येलो स्पॉट है, सर यही फोबिया है। ना भैया, सर फोबिया इसके अंदर है। फोविया सेंट्रलिस इसके अंदर है। ओके सर, ओके, समझ गए ना? यस। जैसे हम सूंघने के लिए मुंह का यूज करते हैं, लेकिन मुंह के पूरे फेस में थोड़े ना, फेस में एक पर्टिकुलर जगह जहां नाक है, समझ गए ना? तो ये आपका ये मैकुला क्या है, पूरा मुंह हो गया, और फोविया सेंट्रलिस वो नाक है, समझ गए ना? पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो मैकुला एक गड्ढा है, मैकुला एक गड्ढा है, उस गड्ढे को हम मैकुला भी कहते हैं, उसी को हम येलो स्पॉट बोलते हैं। वो गड्ढा है कहाँ पे? वो गड्ढा है किसके अंदर? रेटिना में। तो रेटिना में एक गड्ढा है जिसको अपन मैकुला कहते हैं, उसी को अपन येलो स्पॉट बोलते हैं। उस गड्ढे के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको फोविया सेंट्रलिस, वहां पर न्यूरॉन्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, मतलब कि वहां पर चलो नोट करना स्टार्ट कीजिए। सर आपकी सर आवाज, आपकी आवाज चली गई थी तो रिपीट कर दो। यस सर। मालिक, एक इस रेटिना में गड्ढा है, ठीक है, उस गड्ढे में, अभी आवाज आ रही है आप लोग, आप सब लोगों को? यस सर, अब आ यस रही है। सर। इस पूरे रेटिना में भाई लोगों एक गड्ढा है, उस गड्ढे को अपन येलो स्पॉट कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। टेक्निकली उस गड्ढे को अपन मैकुला कहते हैं। ठीक, उस गड्ढे के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। उस पॉइंट में सबसे क्लियर विजन बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आखिर फोविया सेंट्रलिस में सबसे ज्यादा क्लियर विजन क्यों बनता है? रीजन ये कि इसमें कौन सेल सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो कौन सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहां पर विजन या इमेज का फॉर्मेशन सबसे क्लियर होता है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया है, अब नोट करो। ह्यूमन आईज, ये डायग्राम, चलो रहने दो, डायग्राम हटा दो, क्यों भाई? यस सर, हटा दो। सबने नोट कर लिया है? ठीक है, यस सर। क्योंकि डायग्राम हटाने के बाद जो मैंने लिखा है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके,
अब देखिए, चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। ह्यूमन आई कैन बी डिवाइडेड into 3 parts: outer layer is made up of sclera and cornea. सर 3 पार्ट के बाद आपने क्या बोला? आउटर लेयर। सर एक बार शुरू से बता दो सर प्लीज। यस सर। भाई साहब मैं लिख के बता देता हूं। ह्यूमन आई में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है, तो जो आउटर कोट होता है, आउटर लेयर होती है, तो आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। सेकंड है मिडिल पार्ट। Middle part is made up of choroid, ciliary body, and iris. Third, inner part is made up of retina. ठीक है, इसमें नो वैस्कुलर सप्लाई, मैं यही लिख देता हूं, नो वैस्कुलर सप्लाई, वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती। ठीक है, और ऊपर वाला जो कवर होता है वो फाइब्रस होता है, थोड़ा मजबूत सा होता है। तो नोट करेंगे, अब एक एक पॉइंट नोट करते जाओ। The outer part, first outer part, the outer part is made up of 2 layers. First point. सर हाँ, सर आपको कोई बुला रहा था। मुझे कोई बुला रहा है? मुझे कोई बुला रहा है, क्या करो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। The outer part is made up of 2 layers. Outer part heading डाली, outer part is made up of 2 layers: sclera and cornea. First point, sclera is white part. Sclera is white part of eyeball, which is made up of, sclera is white part of eyeball, which is made up of, collagen fiber, which is made up of collagen fiber. Its function is to maintain shape of eyeball. Its function is to maintain shape of eyeball. Next point, cornea. Cornea is a transparent part, it receives
the light wave, full stop. It receive the light wave, full stop. It is a vascular part. It is a vascular part. मतलब that is it do not have blood supply. Full stop. अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. इसी में लिखेंगे नोट, कॉर्निया वाज द फर्स्ट organ successfully transplanted in human. Cornea was the first organ successfully transplanted in human because it do not have blood supply. Because it do not have blood supply. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन नीट का. नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट है कैनाल ऑफ स्केम. कैनाल ऑफ स्केम is present in this part. Sir, canal of मैंने लिखा था ना, कैनाल ऑफ स्केम. कैनाल ऑफ स्केम is its part सर Which आपने part? बोला कैनाल ऑफ स्क्लेम इज प्रेजेंट. एक ही बात है भाई, कैनाल ऑफ स्केम इज इट्स पार्ट और कैनाल ऑफ स्केम इज प्रेजेंट. नोट कर लो, कैनाल ऑफ स्केम इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट, ऐसे लिख लो. कैनाल ऑफ स्केम इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट. It drain off the aqueous humor into blood, comma, aqueous humor is produced by the anterior chamber. ठीक है, इसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करती है. कैनाल ऑफ स्केम इसको एक्सचेंज करने का पार्ट है. ठीक है, और वो उसको जो खराब पार्ट होता है, इसका यूज्ड पार्ट होता है, पुराना पार्ट होता है, उसको ड्रेन ऑफ कर देती है ब्लड. ठीक, नेक्स्ट मिडिल पार्ट. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मिडिल पार्ट. It have vascular supply. It have vascular supply. इसमें ब्लड वेसल जो दूसरा वाला मिडिल वाला पार्ट. It have vascular supply. It is made up of choroid, comma, ciliary body and iris. Choroid, comma, ciliary body and iris. Full stop. सो सीरियली बॉडी का क्या बोला आपने?
choroid, ciliary body, and iris. Full stop. Next point. Choroid contain many blood vessels that supply nutrient and oxygen. So many. It contain numerous. It contain blood supply. It contain numerous blood vessels that supply nutrient and oxygen. Full stop. It contain pigmented cells. So that supply क्या क्या बोला? That supply it contain that supply nutrient and oxygen. That supply nutrient and oxygen. इसी में लिखेंगे it contain pigmented cells that absorb light. Full stop. Next point. Ciliary body is composed of ciliary muscles. Their function is to help lens their function is to help lens to change shape. इसी में लिखेंगे they work as suspensory ligament which work as suspensory ligament in which eyelids remain suspended. Next point. Sir, in which eyelids remain suspended. Next point. Iris is a circular muscle which gives color to eye. Full stop. सर मसल के बाद आपने क्या बोला? Circular muscle which gives, underline करो, which gives color to eyes. काली, नीली, पीली, लाल, गुलाबी जिस कलर की आंखें हों, आइरिस उसी कलर का होता है. सर गुलाबी थोड़ा ना होता है सर. अब जो रंग की भाई साहब होती हो. तो उसमें मेलानिन की वजह से होता है ना ऐसा? मेलानिन की वजह से आंखें सिर्फ काली होती है. हमारी पूरी बॉडी का टोन मेलानिन की वजह से होता है. सॉरी मैं मेरी स्किन की बात है. नहीं, पूरी बॉडी में स्किन, आईज, हेयर सब मेलानिन की वजह से ब्लैक होती है. सब मेलानिन की वजह से ब्लैक होती है. किसी और कलर की होंगी तो मेलानिन की जगह कोई और प्रोटीन होगी. It separate aqueous humor from vitreous humor.
फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड पपल। इट हैव एन ओपनिंग कॉल्ड पपल, फुल स्टॉप। Iris control the amount of light entering into the eye, full stop। नेक्स्ट आ जाते हैं अब थर्ड वाला पार्ट जो हमने बताया था, तो हो गया आइरिस। थर्ड, इनर पार्ट, नेक्स्ट हेडिंग है इनर पार्ट। जो हमारा इनर पार्ट है उसे आप कहते हैं रेटिना, ठीक है, तो नोट करेंगे the retina is a neural, retina is, अब इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, retina is neural and sensory part of eye, retina is neural and sensory part of eye, full stop। External surface of retina, external surface of retina remains in contact with choroid, full stop। A yellow area in retina which is present opposite to the center of cornea is called तो अपोजिट टू opposite to of the cornea, सर क्या तो सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी आवाज कट गई सर। रेटिना क्या लिखा आपने, कहाँ तक लिख लिया बताइए। So which is present opposite के बाद पता नहीं क्या बोला आपने। Which is present opposite to the center of cornea, the center of cornea is called macula, सर आपने अपोजिट टू के बाद कुछ बोला था ना, वो opposite to center of cornea अच्छा सेंटर, ओके सर। is called macula lutea, or yellow spot, full stop। At the depression of yellow spot, fovea centralis is present, fovea centralis is present। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करने लायक है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट एम्स में पूछा जा चुका है। दी फोविया सेंट्रलिस हैज, अंडरलाइन करेंगे। हाँ सर वो फोविया सेंट्रलिस इज प्रेजेंट बोला ना आपने आखिरी। हाँ, फोविया सेंट्रलिस इज प्रेजेंट। ओके सर। दी फोविया सेंट्रलिस हैव कोन सेल्स ओनली। It do not have rod cells and blood cells. It do not have
rod cells नो सर उससे पहले the the fovea fovea centralis centralis have cone cells only, cone cells only, full stop. It do not have rod cells and blood vessels. Full stop. So it do not have rod cells, no? It do not have, it do not have rod cells and blood vessels, blood supply. Blood supply. Next point. At this point, the most distinct vision, at this point, the most distinct vision is obtained. ठीक है? सर ये पॉइंट रिपीट कर दो। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। पहला तो मैंने ये लिख दिया है ना, इट डू नॉट हैव रॉड सेल्स एंड ब्लड सप्लाई, फुल स्टॉप। हियर और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि एट दिस प्लेस मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि सबसे ज्यादा क्लियर विजन इसी पॉइंट पे बनता है। ठीक है? Yes, sir. ठीक। अब दो तरह की आपको पता है लेयर पाई जाती है ना सेल्स की रेटिना में। एक तो होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल। और रॉड सेल्स जो होती हैं ये लो लाइट इंटेंसिटी में काम करती है और कोन सेल्स हाई लाइट इंटेंसिटी में फंक्शन, रॉड और कोन। ठीक है, नोट करिए। The rod cell contain a photosensitive pigment. The rod cell contain a photosensitive pigment called rhodopsin. ठीक है, rhodopsin is composed of two things, है ना। तो rhodopsin एक्चुअली भाई लोगों दो चीज से मिलकर बना है, एक तो ऑप्सिन, एक केमिकल है ऑप्सिन, और दूसरा है रेटिनिन, RETINENE। तो रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो दो चीज से मिलकर बना है, ऑप्सिन और रेटिनिन। ऑप्सिन जो है एक तरह की प्रोटीन है, ठीक है, और जो रेटिनिन है ये क्या है, विटामिन ए का एल्डिहाइड है। ठीक है, पूरा खेल विजन का इन्हीं पे डिपेंडेंट है, नोट कर लो। मतलब जो रेटिनिन है ये विटामिन ए का एल्डिहाइड है, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इसी को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक, ये बात याद रखना। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, रॉड सेल्स, ये तो बात थी कोन्स की। रॉड सेल्स
enable animal सर जी सर आपने तो कहा था कि ये रॉड सेल्स की बात है, आप भी कह रहे हैं कोन सेल्स की बात है। क्या मतलब? अभी मैंने आपको सर आपने स्टार्टिंग में क्या लिखवाया लिखा है? द रॉड, मैंने आपको क्या लिखा है? द रॉड सेल्स सर द रॉड कंटेन, सेल्स हाँ, द रॉड सेल कंटेन फोटोसेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन, ठीक है ना? तो जो रोडोप्सिन, सर आपने अभी तो बोला कि कौन सेल्स की बात है। ना ये तो पूरा खेल है रॉड सेल्स का। जो रेटिनिन जो रॉड सेल्स बना हुआ हाँ है, सर, चलो फिर से रिपीट करता हूँ। ये एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है, ऊपर में लिख देता हूँ, जो फोटो ये रॉड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन, यहीं से बना, रॉड सेल यहीं से बना, ठीक है? तो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन दो चीज का, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो और इसमें पूछा हुआ है ये किस चीज का बना होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पूछा आ चुका है रोडोप्सिन का। रोडोप्सिन जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ऑप्सिन और रेटिनॉल। ऑप्सिन एक तरह का प्रोटीन है, जो रेटिनॉन है इसी को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। ये एक्चुअली विटामिन ए का एल्डिहाइड है। तो मैंने कहा कि पूरा खेल जो है वो इसी का है, ठीक है? रेटिनिन का, रेटिनॉल का, इसी का पूरा खेल है। ये केमिकल रिलीज होता है तब विजन का फॉर्मेशन होता है एक्चुअली, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। रॉड सेल्स enable animal to see in darkness. Next point. The cone cells have photosensitive pigment. The cone cells have photosensitive pigment. That is pyropsin. Iodopsin and synopsin. तीन तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, पायरोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड साइनोप्सिन, which give response to red, green and blue color, ठीक है? तो पूरी दुनिया में हम जितने कलर देखते हैं वो सब रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। चौथा इस दुनिया में कोई कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सच यही। तो फिर हम व्हाइट कैसे देखते? सर ब्राउन, अरे तो देवी, सॉरी सर, येलो येलो येलो। मुझे कुछ बोलने दोगे पहले आप लोग? पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर क्वेश्चन राइज कर लेना, ठीक है ना? हाँ, पहले मुझे बोलने दो। तो देखो, तो मैंने आपसे कहा है कि इस पूरी दुनिया में जितने सारे कलर हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब इन्हीं तीनों कलर का कॉम्बिनेशन है। जब मैं छोटा था, मैंने पहली बार कलर टीवी देखी थी, तब भी उसमें तीन ही कलर आप सेट कर सकते थे। आज की भी डेट में आप कितना भी मॉडर्न टीवी लीजिए, उसमें तीन ही कलर सेट कर सकते। द रीजन बिहाइंड इट कि हमारी आई चौथा कोई कलर देख ही नहीं सकती। बाकी वो चाहे ब्राउन हो, चाहे येलो हो, जितने भी कलर होते हैं सब बाकी कलर इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इन्हीं का मिक्सचर होते हैं। इसीलिए जब भी हम आर्ट में पढ़ते हैं या साइंस में भी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि प्राइमरी कलर सिर्फ तीन ही होते हैं, आरबीजी, ठीक है? तो रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना? तो हम आरबीजी को बोलते हैं कि आरबीजी ही तीन कलर होते हैं, बाकी कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी को हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है फिजिक्स में भी, तो हम उनमें भी कहते हैं कि आरबीजी इज प्राइमरी, और बाकी के जो बनते हैं चार विबग्योर में, वो बाकी के सेकेंडरी कलर होते हैं, क्योंकि बाकी इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बाद इस दुनिया में जितने भी कलर बनते हैं सब इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। आप बताओ क्या पूछोगे? सर तो फिर इनके कॉम्बिनेशन से व्हाइट कैसे बन सकता? बेटा, जब सब सातों कलर एक साथ गिरते हैं, या तीनों कलर किसी सरफेस पे एक साथ गिरते हैं, तो व्हाइट बन जाता है। हाँ, यस। समझ गए? तीनों कलर जब एक साथ रिफ्लेक्ट होते हैं, तो देखो आपने पढ़ा होगा, बड़ी बेसिक से एक बात बताता हूं, पढ़ा होगा कि
व्हाइट कलर की शर्ट गर्मी में पहननी चाहिए, क्योंकि Yes, जो व्हाइट कलर होता है वो क्या करता है कि वो ऑल कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। वो सातों कलर एक साथ हमारी आईज में गिरते हैं और हमें व्हाइट दिखाई देता है। ब्लैक कलर सबको एब्जॉर्ब कर देता है। तो ब्लैक कोई कलर नहीं है, वो एक सरफेस है जो सभी कलर्स को एब्जॉर्बिलिटी रखती है। व्हाइट कोई कलर नहीं है, व्हाइट वो सरफेस है जो सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक करने की कैपेबिलिटी रखती है। और हमें पता है कि अगर कोई चीज रेड दिख रही है, इसका मतलब कि वो रेड को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर रही है, रेड कलर रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, फिजिक्स वाले सर आपको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है, राइट। तो जो कलर की जो चीज दिखती है उसी को रिफ्लेक्ट बैक करती है, बाकी तो सब एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन? क्लियर? yes sir. सर हाँ बताइए। सर येलो किससे बनता है? येलो, ग्रीन और ब्लू मिला लो, येलो बन जाएगा। सर मैंने उल्टा सुना था सर, येलो और ग्रीन को मिलाने से ब्लू बनता है। वो कलर क्यों बनते हैं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यही तीन कलर मिक्स होते रहते हैं और कलर बनते नहीं रहते नहीं हैं। नहीं सर, मतलब रेड ग्रीन और येलो ना प्राइमरी कलर्स में बोले जाते हैं ताकि उनसे सारे कलर्स बनते हैं। हाँ तो सारे कलर वही तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाकी दुनिया में जितने तुम कलर जानती हो सभी से बनते हैं। यही बात तो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर, लेकिन सर ब्लू को मैंने नहीं सुना। ब्लू को सर मतलब ब्लू ऐसा नहीं देखा, मतलब कि इस ग्रुप में नहीं देखा। मतलब प्राइमरी कलर नहीं होता ब्लू, ये कहना चाहती हूँ क्या? हाँ सर, प्राइमरी में नहीं आता है वो सर, येलो से बनता है तो वो उसमें आता है रेड। कहाँ पढ़ा था ये बताओ पहले। सर ड्राइंग क्लास में। हाँ तो मैंने वही बोला ना कि ड्राइंग वाले लोग थोड़े से बुद्धि के मोटे होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये जो तुमने क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन एक आर्ट्स की एक टीचर है, वो हमारी यूपीएससी की क्लास में थे, इसी साल की बात है, वो मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रही थी, है ना। लुक अब मेरी बात समझो, जब आप कलर्स को मिलाते हो तो आप दो केमिकल मिक्स कर रहे होते हैं, समझ गया ना। जब आप लाइट को दो मिक्स करते हो तो आप दो वेव्स मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। कलर जब आप मिलाते हैं तो मेनी टाइम इट इज नॉट मिक्सिंग ऑफ कलर, मेनी टाइम इट इज रिएक्शन बिटवीन टू कलर्स, ठीक है। तो आप बात को समझिए। अगर आप यही चीज जो आप विबग्योर में, और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, लाइट्स में आप अपने फिजिक्स वाले में देखिएगा, फिजिक्स वाली बुक में ये दिया होगा कि कौन कौन का कलर की लाइट मिलने से कौन कौन सा कलर बनते हैं, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन फिजिक्स वाला अलग होगा, और आर्ट्स में जो आप पढ़ते हैं कि ये कलर मिलाने से ये कलर बनते हैं वो अलग होगा। एक्चुअल में साइंस में आपको वो चीज देखनी है कि वेव्स को कौन कौन सी वेव के मिलने से कौन सा कलर बनता है, ठीक है, समझे? यस सर, समझ गए सर। वो भी मुझे यही समझा रही थी, ठीक है। वो गलत नहीं समझा रही थी, उसको पता ही वही था, क्योंकि आर्ट्स में जो आप देखते हो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू केमिकल्स, वो दो केमिकल्स मिलते हैं। फिजिक्स में क्या होता है कि अगर आपको ऑरेंज लाइट दिखाई दे रही ना, तो दैट माइट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 लाइट्स, ठीक है। तो वो अलग अलग लाइट का कॉम्बिनेशन, तो वो वेव्स के इंटरफेरेंस की वजह से वो कलर का फॉर्मेशन, समझ गए? यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां जहां पे होता है वहां वहां कलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो और क्या बचा, ठीक है। तो आइज हो गया, कोई डाउट? नो बोलो सर। नो ठीक है। सर। अब इमेज कैसे बनती है वो देखो, फिजिक्स का काम है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने यार, 10th में भी पढ़ा होगा इमेज फॉर्मेशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस। Yes 11th sir. में भी तो, पढ़ा है। 11th में भी तो है ना, नहीं ऑप्टिक्स तो 12th में। 12th में। हाँ ऑप्टिक्स 12th में है, तो और 12th में भी आप पढ़ोगे कैसे कैसे इमेज बनती है ना, ठीक। तो देखो नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो पूछिए, एकदम बताइए। नो सर, नो डाउट। बिल्कुल डाउट नहीं? अच्छा, तो थोड़ा सा देखो, मुझे नहीं लगता कि अब आपको ईयर भी कुछ टफ लग रहा होगा, लग रहा है क्या ईयर? No sir. नहीं लग रहा ना, बढ़िया है। तो ईयर वाला ही थोड़ा सा इसमें समझने वाला बात था। अब देखो एक चैप्टर, अब कौन सा चैप्टर बचा? केमिकल कोऑर्डिनेशन बचा क्या? एक ही बचा ना लास्ट चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन। Yes sir. हाँ तो देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, अब उसमें याद रखना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है ना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि हमारे हार्मोन्स, जितने सारे हार्मोन होते हैं, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है, बस हमें। और हाँ, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज, तो कई बार हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, बार बार यही बात होगी कि
भाई हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म से क्या होता है ना? तो हाइपो और हाइपर का क्या होता है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, किस सेल से, मतलब ग्लैंड की किस सेल से वो हार्मोन निकलता है, हार्मोन का फंक्शन क्या है, हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या दिक्कत होती है, और कम सिक्रीट हो तो क्या दिक्कत होती है। दैट्स इट, दिस 4 पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। और इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप नीट में भी देखेंगे तो आई से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेनली नीट में ईयर और आई से क्वेश्चन मिलेंगे। वो नर्व कंडक्शन वाला जो पार्ट बताया था वो आपके स्कूल में पूछा जाएगा। जो आपको मैंने बताया था वो ये आर्क बताया था, है ना, कि ये रिफ्लेक्स आर्क कैसे, रिफ्लेक्स आर्क बना के बताओ, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये सब स्कूल के क्वेश्चन है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू नीट एग्जामिनेशन, बट नीट एग्जामिनेशन में यू विल गेट क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम ईयर एंड आई। आप देखिएगा पुराने क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है? ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो चलिए हेडिंग डालिए। तो देखो केमिकल हम कोऑर्डिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया देखो ऑर्गन जो होते हैं ना वो सिर्फ नर्व से या न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होते। ऑर्गन जो होते हैं वो केमिकली भी हमारे बॉडी में हार्मोन से भी कंट्रोल होते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो चलिए। सर इस चैप्टर में डिजीज नहीं है? डिजीज, डिजीज होगी नहीं यार, है क्या? चेक कर लेता हूँ ना, नहीं है। आखिरी चीज है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, नहीं है। ठीक, अब देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन करके एक चैप्टर है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग, सर आज ही शुरू कर रहे चैप्टर? क्यों तुम्हारा क्या इरादा है? नहीं ऐसा सर, मेरा नहीं, मैं बस पूछी थी सर। तुम सो जल्दी जाती हो क्या, ये बताओ? नहीं सर। हाँ, क्या करती हो फिर क्लास के बाद, ये बताओ? सर डिनर। डिनर अभी तुरंत किया जाता है? सर रात खाना में, खाते हैं हम तो क्लास के अरे बाद। खाना यार रात में खाया जाता है 11 बजे के आसपास, नहीं 11-12 बजे। सर वो पूरे दिन क्लास अटेंड ये करी हम होती है, लोगों के इसलिए घर जल्दी में हाँ भूख लगती है। तुम लोगों को, बच्चों को लगता है ना कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं, टीचर वीचर कुछ नहीं करते, मेहनत है, हम तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तुम लोग बस नहीं क्लास सर, हम तो यही कहते हैं, आपसे ज्यादा कोई मेहनत ही नहीं करता सर। हाँ सर हाँ। ज्यादा हो गया थोड़ा सा। सर अपनी तारीफ नहीं कर। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि वो बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी देर पढ़ लिया। नहीं सर, टीचर ज्यादा मेहनत करते हैं सर, मैं देख रही हूँ सर। सीरियसली किसको देख लिया तुमने? सर आप भी देख गए अभी तो। काफी लोगों को देखते हैं, आपको, मुझे, आजम सर को। मैं तो मेहनत करते देखा नहीं। हाँ नहीं, आजम सर इज वेरी लेबोरियस पर्सन यार, वही बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। सभी टीचर मेहनत करते हैं भाई, ऐसा नहीं है हम लोग ही नहीं, सभी टीचर मेहनत करते हैं। हमारे टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं। अभी तो ज्यादा मेहनत नहीं हो रही, अभी तो बैठ के पढ़ाना पड़ता है। ऑफलाइन में खड़े होकर बहुत दिन पढ़ाना पड़ता है, 10-10 घंटे। सर पहाड़ों में ऐसा नहीं है हाल, कनेक्शन ढूंढने के लिए भागना पड़ता है। कनेक्शन ढूंढने के लिए क्यों? इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर नहीं है? सर एक जगह एक जगह जियो चलता है, एक जगह आइडिया, एक जगह चलता ही नहीं, कुछ ऐसा है। अरे यार देखो ना, जितने में आज की डेट में मोबाइल का आता है ना, उतने में मिल जाता है क्या ये वाईफाई वाला। सर कितने? सर सर आपको पता है मेरे घर में चार चार वाईफाई, एक डी लिंक लगा हुआ है, एक जियो का वो छोटा सा जो अभी चला है ना, वो आने के लिए जहाँ पर मतलब एयरटेल, पॉकेट। एयरटेल है क्या? एयरटेल है क्या? वो सब बकवास एयरटेल है। की भी सिम है, सबकी सिम है, बस चलने नहीं, को सिम सिम ना ना, सिम नहीं, वो फाइबर आता है ना, वो तार जो आता है, ऑप्टिकल फाइबर आता है घर तक, वो वाला। सर वहाँ यहाँ एयरटेल नहीं चलता यहाँ पर। दैट इज द बेस्ट थिंग। सबसे बढ़िया मुझे वही लगता है, एयरटेल का कनेक्शन अगर आपके आसपास है तो कुछ मत सर है लीजिए। ही नहीं सर, पूरे रानीखेत में ही नहीं है।
दिखा? यस 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 सर। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया डायग्राम मुझे लग रहा है ना? एक काम करो, ये डायग्राम बना लो, ठीक है? इसमें खास बात क्या है, देखो डायग्राम में ऐसा कुछ है तो है नहीं, है ना? लेकिन इसमें क्या है ना कि डायग्राम के साथ साथ में ये भी दिया हुआ है कि किस ग्लैंड से क्या निकलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस सर। समझ गए। बहुत बढ़िया। स्वास्थी तुम्हारी दोस्त नहीं आ रही है आजकल यार, कहाँ है वो? वेर इज योर फ्रेंड? सर पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, बात ही नहीं होती अभी। बात नहीं होती? अच्छा, एक दो दिन से दिखाई नहीं दे रही। कोई नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी में अगर कोई गायब हुआ ना तो समझे रहना। प्लांट फिजियोलॉजी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ है नहीं, लेकिन जिसने नहीं समझा उसका नुकसान हो जाएगा। वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसलिए गोला मत मारना कोई भी, ठीक है ना? ठीक सर, कब शुरू होने वाला है? बेटा, तुम ये तो खत्म करो बस, इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी ही तो शुरू करोगे, और क्या करेंगे? नहीं सर, मतलब हो सकता है ना कोई ट्रैवल कर रहा हो, इसलिए मैं पूछ रही थी। ऐसे मतलब अप्रॉक्स डेट बता दीजिए। अब देखो, ये कितने दिन में खत्म होगा ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, हमारे पेस पे, है ना? ठीक, सर पेस पे मतलब डिपेंड। हो कब जाना चाहिए? आइडियली देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, आइडियली हमको नर्वस सिस्टम में बहुत टाइम लग गया। मैं आपको सही बात बताऊं, नर्वस सिस्टम इज अ स्मॉल चैप्टर, है ना? आइडियली कायदे से मैक्सिमम इसमें 3 क्लास लगनी चाहिए। सर मतलब 6 क्लासेस? और वही 6 क्लास लगाओगे तो लंबा खींचेगा। नहीं सर, हाँ, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा ले रही थी, मतलब 6 दिन, मतलब सॉरी 6 दिन नहीं, कितने दिन, 2 हफ्ते। हाँ, तुम लोग 3 क्लास वाले में 6 क्लास लेते हो, सीरियसली है? तो आइडियली इसमें 3 क्लास लगनी चाहिए, है ना? 3 क्लास में हो जाना चाहिए, बट होगा नहीं ये मुझे पता है। 5 तो मान के चलो मिनिमम, है ना? यस सर। तो 5 क्लास बाद स्टार्ट हो जाएगा। और प्लांट फिजियोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे मैक्सिमम जो नीट वाले बच्चे डरते हैं और जो क्वेश्चन गलत करते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी के ही गलत करते हैं। हालांकि उसमें कुछ खास नहीं है, ऐसा कोई हुआ नहीं है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। C3 साइकिल, C4 साइकिल याद करनी है, क्रेंज एनाटॉमी समझनी है, ETC और ETS याद करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 2 चीजें और याद करनी है। बस इतना ही समझना है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। बना लिया क्या? डन? नो सर। लेबलिंग बची है। ना बना लो भाई। मैं देख रहा हूँ आजकल लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, करण, तो बस ऐसे करते रहो। करण, लगता है आजकल पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से, हैं? यस सर, पेपर चल रहा है ना। अरे बहुत बढ़िया, पेपर चल रहे हैं। हाँ सर। कौन सा, कौन वाले पेपर?
सर हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं हर महीने। इस बार हो रहे 50 नंबर के। अच्छा, हर महीने पेपर लेते हैं स्कूल वाले? हाँ सर। अरे यार, बहुत नस्वार टाइप के हैं स्कूल वाले तुम्हारे। हैं, ऐसे बच्चों को खून पीते हैं क्या? हाँ सर, हर महीने 2 लेते हैं, कई बार लेते हैं 20 नंबर का। इस हाँ, बार 50 नंबर के ले रहे हैं। बहुत जहरीले टाइप के हैं स्कूल वाले। हैं? ऐसे थोड़ा ना होते हैं, 3-3 महीने में कुछ लेते हैं पेपर, है कि नहीं? 3 मंथ में लेना चाहिए टेस्ट। यस सर। सर अभी 17 को खत्म हुए थे पिछले हाँ। महीने, उसके बाद 24 से स्टार्ट कर दिए। अभी 6 को खत्म हुए हैं। अब 15 से चालू हो जाएंगे। अरे भाई, बहुत प्रेशर बना के रखते हैं बच्चों पे यार। हो गया भाई, लोगों डन? यस सर, हो गया। शाबाश। बाकी लोगों ने किया भाई? सर 1 मिनट। कोई नहीं, 3 मिनट बचे हैं, ले लो। वो भी 1 मिनट क्या करोगी? डन सर, अभी हुआ। पूरा टाइम ले लो, मैत्री तुम भी। सर मैंने कहा लकीली मैं तो बस ये बना रही थी, मेरे आखिरी में बस वो लेबलिंग बची थी। उसका नाक बना रही थी। सर क्लास खत्म हो गई है? टाइम नहीं बचा, अब क्या करोगे? डन सर। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू वेलकम, सर। बाय, गुड नाइट, थैंक वेलकम यू बाय, सो मच सर। वेलकम बेटा, बाय।